ऐसा प्रतिपल अनुभव करें। जो उपासक कृपा सिंधु की कृपा का आश्रय ले लेता है तो बिना प्रयास वो सहजानंद को प्राप्त कर लेता है, जो बड़ी बड़ी तपस्या और साधनाओं से भी प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। हमारी श्री जी की कृपा का सहज में अनुभव करने के लिए श्री देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्रों में वर्णन करते हैं। सबसे पहले कुसंग का त्याग करने की चेष्टा करें। जो दुस्संग हमें भगवत मार्ग में निराशा प्रदान करे, वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसके संग से, जिसके सानिध्य से प्रियालाल का स्मरण छूटे, प्रियालाल के अपनापन में भाव में कमी आने लगे, उसका संग छोड़ देना चाहिए। प्रियालाल के चरणारविंद की परम आसक्ति प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का सेवन करें और ममता रहित हो जाए। हमारी ममता एकमात्र गौरवरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे रति जुत कोटि अनंग। जहां करोड़ों कामदेव और रति जिनकी चरण शोभा में बलिहारी है, न्योछावर है, अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलम। भ्रकुटि विलास हास रस बरसत जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूल। हमारे हृदय में ऐसे महासौंदर्य समुद्र युगल सरकार के सिवा और किसी के प्रति ममता न रह जाए। सबसे हम प्रेम का व्यवहार करें, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, पर हमारे हृदय में किसी के प्रति ममता ना हो। अगले सूत्र में वर्णन करते हैं कि इस प्रेम रस प्राप्ति के लिए यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति। जो सदैव एकांत सेवन की रुचि रखता है, जिसके हृदय में ये मांग रहती है मैं किसी से बोलूं ना, किसी से मिलूं ना, एकमात्र प्रिया प्रीतम के चिंतन में हमारा प्रत्येक पल जाए, ऐसे मैं एकांत सेवन करूं, बाह्य और आंतरिक दोनों। आंतरिक एकांत एकमात्र प्रियालाल के सिवा और किसी का सुमिरन ना आवे। जहां जहां हमारा मन जाए वहां वहां हम भगवत तत्व का दर्शन करें कि मेरे आराध्य देव ही स्वरूप में हैं। धीरे धीरे जब हमारी संपूर्ण चराचर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भावना होने लगती है तो एकांत का उदय होता है हृदय में। एक के सिवा और कोई नहीं, सबसे बड़ा एकांत ही है। इसकी अनुभूति के लिए हमें बाहरी एकांति की भी आवश्यकता है। हर समय यदि हम कई लोगों के बीच में रहेंगे तो हम अपने अंतःकरण में अंतर्मुख होकर ये नहीं देख पाएंगे कि कितना प्रियालाल का चिंतन हो रहा है और कितना विषय चिंतन हो रहा है, किस वस्तु व्यक्ति की आसक्ति हमें प्रभु से विमुख कर रही, ऐसा हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। यदि हम एकांत में सुखासन पर बैठकर तन्मयता पूर्वक अपने आराध्य देव के चिंतन करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा देह भाव नहीं मिटेगा। जब तक देह भाव है तब तक विविध प्रकार की वासनाएं हमें प्रभु से विमुख कर देती हैं। दूसरा इसमें वर्णन कर रहे हैं कि लोक बंधन किंचन मात्र भी उपासक स्वीकार न करे। एकांत सेवन में रुचि और लोक बंधन को जड़ से उखाड़ फेंके। लोक बंधन ये जो सांसारिक धर्म कर्म है, अब हमें केवल एकमात्र प्रियालाल के चरणों की उपासना में अपने चित्त को देना है। तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति।
ज्ञान, धर्म, व्रत, कर्म, ये सब महिमामय है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद की प्रतिपल उनकी रुचि लेकर के सेवा परायण रहना, ये हमारी वृत्ति है। और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, इसके लिए हमें न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। लोक मर्यादा का भी त्याग करना है और वेद मर्यादा का भी। ये वेदातीत रस है। लोकातीत और वेदातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत, ये सच्चिदानंदमय प्रियालाल का अद्भुत विलास अनुभव करने के लिए ये हृदय में बैठालना होगा कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं है। इस सूत्र से संपूर्ण लोक बंधन का नाश हो जाएगा। श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कट गया लोक बंधन, एकमात्र मेरे प्रीतम। तीसरी बात कह रहे हैं देवर्षि नारद जी, निस्त्रैगुण्यो भवति, त्रिगुणातीत स्थिति को। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि वेद भी त्रिगुण के विस्तार का ही वर्णन करते हैं, इसलिए तुम त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। कल इसकी चर्चा हुई, कैसे हम गुणातीत हो, गुणातीत का लक्षण क्या है, महिमा क्या है, ये कल हमने श्रवण किया। आज चर्चा है, श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं योगक्षेमम त्यजति। ये पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति का बोधक है। ना तो हमें योग की चिंता करनी है, ना क्षेम की। योग अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। प्रभु करुणा करके हमें अपनी शरण दिया है तो वो योग कराएंगे, वही क्षेम कराएंगे। पहली बात, हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे योग क्षेम का वहन स्वयं प्रभु करेंगे, उनका वचन है। होता क्या है, हम विश्वास का त्याग कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी विषम स्थितियां आती कि मुझे लगता है कि यदि भगवान मुझे स्वीकार किए होते तो ये स्थिति देखनी ना पड़ती। ऐसी हमारी स्थिति ना होती, हम संशय कर बैठते हैं। किंचित मात्र संशय नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्यों म्यों की। इस बात की परीक्षा नहीं होनी चाहिए कि यदि मैं प्रभु का होता तो हमने ये चाह की पूर्ण हो जाता, यदि मैं प्रभु का होता तो मेरे अंदर विकार क्यों आते, यदि मैं प्रभु का होता तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं आई। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप संशय रखेंगे, बार बार आपके हृदय में अविश्वास जागृत होगा, तो आपका हृदय जिस महामहिमा में प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रभु ने मार्ग दिया है वो बाधित हो जाएगा। आपका हृदय नास्तिकता के लक्षणों से युक्त होने लगेगा। श्री भगवान ने श्री गीता जी में कहा, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत सुंदर, ध्यान पूर्वक इस बात को सुने। प्रभु कह रहे हैं कि जिनको विवेक का आदर करने का स्वभाव नहीं है, विवेक तो सबको प्राप्त होता है। जो सत्संगी हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो संतों का संग करते हैं, तो संत समागम से विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो विवेक प्रकट हो रहा है उसका हम आदर करें। यदि आदर नहीं करेंगे तो वो विवेक प्रकट हुआ और गुप्त हो गया।
एक बार आपको संबोधन करेगा, 2 बार संबोधन करेगा, फिर वो गुप्त हो जाएगा। फिर जो आप जिस कर्म के करने के लिए या जिस विषय के सेवन के लिए विवेक का अनादर किया, उसमें तन्मयता हो जाएगी और आप परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की। भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, ये सब झूठ है। अगर वो होते तो हमारी रक्षा करते। प्रभु ही तो विवेक रूप से आपको आदेश कर रहे हैं, आप बार बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और फिर विचार करेंगे कि भगवान ने हमें बचाया क्यों नहीं। आपके हृदय में अविश्वास आ जाएगा, संशय आ जाएगा। जो विवेकहीन है और श्रद्धा रहित है तो उनके हृदय में संशय प्रकट होते रहते हैं। संशय आने का कारण विवेक का अनादर और श्रद्धा की कमी। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति कैसी, और बिना भक्ति के हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो जिन्होंने विवेक का आदर नहीं किया या जो संत वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिनके हृदय में श्रद्धा की कमी है, उनका निश्चित पतन हो जाता है। अज्ञश्चास श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा की कमी और अज्ञान, ये 2 संशय उत्पन्न कर देते हैं। जहां संशय उत्पन्न हुआ तो उसका पतन निश्चित है। ना उसे इस लोक में सुख का अनुभव होता है और ना परलोक में। वो ना इधर शांति प्राप्त कर पाता है, ना परलोक में शांति प्राप्त कर पाता है। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ वो अज्ञानी, या जो सत्संग करके प्राप्त विवेक का, प्राप्त जानकारी का अनादर करके मनमानी आचरण करता है, वो अपने विवेक का महत्व तो नहीं देता है। साथ में जैसे जैसे वो मनमानी आचरण करता है, अंतःकरण मलिन होता जाता है, तो श्रद्धा का नाश होता जाता है। अरे बहुत समय हो गया इन संत का संग करते हुए, हमें लगता है ये संत सिद्ध नहीं है, ये सच्चे संत नहीं है, क्योंकि मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा। आपकी श्रद्धा में कमी होती चली जाएगी। और यदि जैसा शास्त्र और संत आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही आप चलेंगे तो आप परिणाम में देख लेंगे, विशाल श्रद्धा प्रकाशित हो जाएगी, शुद्ध विवेक प्रकाशित हो जाएगा, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे, स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवत अनुराग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। पर होता क्या है, जो हम सत्संग में सुनते हैं, शास्त्र में स्वाध्याय के द्वारा जानकारी मिलती है, ध्यान से सुनिए, आप अपनी प्राप्त जानकारी का अनादर करते हैं। देख लीजिए, आप मनमानी आचरण करते हैं, इसीलिए आपको उस परमानंद स्वरूप प्रभु का जो स्वरूप है, स्वभाव है, महिमा है, वो ढक जाती है और मुझे अनुभव में नहीं आता। तो लगता है भगवान है भी कि नहीं, शास्त्र क्या सत्य बोल रहे हैं क्या, ऐसे संशय होने लगता है। ये संत सच्चे हैं कि नहीं, ये मार्ग सच्चा है कि नहीं, ये मंत्र में प्रभाव है कि नहीं, वो हर जगह संशय करने लगता है। संशय करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है। इसलिए सावधानी, संशय आत्मा पुरुष परमार्थ के मार्ग में वो चल नहीं पाता है, उसका पतन हो जाता है। संशय युक्त पुरुष की बुद्धि मलिन होती चली जाती है। जो है वो दिखाई नहीं देगा, जो नहीं है वो उसे अनुभव में आने लगता है। ये मलिन बुद्धि का लक्षण है। प्रभु है, दिखाई नहीं दे रहे, माया नहीं है लेकिन दिखाई दे रही, ये मलिन बुद्धि का निश्चय है। वो फिर संतों की बात का आदर नहीं करता, वो उपहास करने लगता है। जैसे एक साधक ने प्रवचन में सुना था कि भगवत नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ दिन नाम जप किया, फिर उसने कहा कि तुम्हारी बात झूठी, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्या भगवान नाम से होता है।
तो तुम 2 महीने 4 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो। अगर नाम पर विश्वास करो तो ऐसी सरकारी नौकरी देगा जहां से कभी हटना ही नहीं होगा। प्रभु के चरणारविंद का दासत्व मिल जाएगा। इस लोक की कुछ पैसे वाली, कुछ दिनों वाली नौकरी का क्या महत्व। आप आश्रित तो होते प्रभु के, आप केवल परीक्षा के लिए, यद्यपि वो भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका मंगल करेगा, लेकिन आपके अंदर जो अविश्वास आ गया वो आपके अज्ञान के कारण आ गया। आप अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं कि हम 10-20 माला जप लिया, 1,00,000 2,00,000 नाम जप लिए और उसका परिणाम ये मिले कि मुझे सरकारी ऑफिसर बन जाए, मैं ऐसा बन जाऊं। ये अज्ञान की बात नहीं, क्योंकि ऐसी बात से आपके हृदय में अश्रद्धा आ जाएगी। मंगल में प्रभु आपके लिए क्या विधान किए हैं, आप अल्पज्ञ हैं, मलिन बुद्धि वाले हैं, इसलिए उनके विधान को ना जानने के कारण आप अश्रद्धा कर बैठेंगे। अलग अलग शास्त्रों में महिमा लिखी है, अलग अलग सिद्धांत वर्णन किए गए हैं, अलग अलग स्वभाव के मार्ग के संत हैं। आप अलग अलग संतों के प्रवचन सुनेंगे, अलग अलग शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, तो एक मार्ग की बात दूसरे मार्ग का हो सकता है खंडन करती हो, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का खंडन कर रहा हो। जैसे भक्ति में चरम सीमा का सिद्धांत है सेवक सेव्य भाव, मैं सेवक प्रिया प्रीतम मेरे सेव्य, और ज्ञान में सेवक सेव्य भाव को मिटाकर अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना। दोनों सिद्धांत शास्त्रीय हैं, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का खंडन करता है। एक है दासोहम, एक है शिवोहम, एक है सेवक सेव्य भाव, एक है अद्वैत भाव, मैं ही स्वामी, मैं ही गोविंद, मैं ही ब्रह्म, दोनों सत्य है। अब अगर उपासक विवेकवान नहीं है तो थोड़ी देर उनका सत्संग सुना, थोड़ी देर इनका सत्संग सुना, संशय में हो गया सत्य क्या है। इसलिए सावधान, किसी एक महापुरुष का आश्रय ले लो, किसी एक ग्रंथ का आश्रय ले लो और उसी निर्देशन से चलो। जिस मार्ग में, भक्ति मार्ग, सांख्य ज्ञान योग मार्ग, जो मार्ग चयन करो, पूर्णतया संपूर्ण चित्तवृत्ति उसमें लगा दो तो आप उस मार्ग में सिद्ध हो जाएंगे। तो बहुत सी बातें सुनने से संदेह होने लगता है और संदेह युक्त पुरुष का हृदय इतने संशयों से भर जाता है कि फिर उसे अश्रद्धा होने लगती है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले उपासक को इस संशय रोग से बचना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका निवारण कर लेना चाहिए। हृदय में संशय रहना नहीं चाहिए, नहीं जितनी देर रहेगा वो अंतःकरण को जलाता रहेगा और मलिन करता रहेगा। किसी भी शास्त्र को आप अकेले मत पढ़िए, इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। शास्त्र ऐसे नहीं है कि आप सीधे पढ़ के समझ जाओ। यदि भजन नहीं किए, हृदय आपका पूर्ण समर्पित नहीं, तो शास्त्र के रहस्य को नहीं जानेंगे। आप उसका उल्टा अर्थ करके शास्त्र रचयिता और शास्त्र के प्रति आप दोष दर्शन करने लगेंगे। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, सच्ची मानिए, इसीलिए लिखा है भक्त मुख भगवत बानी। किसी महाभागवत के मुख से गीता भागवत आदि शास्त्रों का श्रवण करे। और पहले पद्धति थी, गुरु आश्रम में जाकर के ब्रह्मचारी लोग सब एकाग्रता पूर्वक बैठते और शास्त्रों का स्वाध्याय गुरुदेव कराते थे और शास्त्रों के सूत्रों को समझाते थे। जहां संशय होने की कोई गुंजाइश नहीं, अगर संशय हुआ तो तत्काल उत्तर के द्वारा उसे शांत कर देते थे। जिस विषय में संशय प्रकट हो जाए उस विषय को बहुत जल्दी पूरा का पूरा समझिए। अधूरा विषय समझे इसीलिए संशय आया। किसी न किसी महापुरुष सद्गुरुदेव का आश्रय लो और अपने संशय की निवृत्ति करो। संशय अधूरे ज्ञान में पैदा होता है, संशय अज्ञान में पैदा होता है, इसलिए संशय का उत्पन्न होना निश्चित है, क्योंकि हम सब अधूरे ज्ञान के हैं। उसमें उतनी हानि नहीं है। संशय उत्पन्न हुआ, सत्संग में गए, संतों के पास गए, या तो भगवत कृपा से उसी विषय की चर्चा होगी जिससे तुम्हारा संशय नष्ट हो जाए। यदि ऐसा संयोग नहीं बना तो आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न करके जिज्ञासा को शांत कीजिए। ये संशय
उतना हानिकारक नहीं, लेकिन जो संशय लेकर बैठ गए और अश्रद्धा कर ली, वो हानि को, वो परमार्थ से पतित हो जाते हैं। संशय आत्मा विनश्यति। संशय को दूर करने की चेष्टा ना करके अश्रद्धा कर लेने से परमार्थ मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी, यदि आपको अपने सद्गुरुदेव पर भी संशय हो जाए तो आप तत्काल उनसे ही प्रश्न कीजिए और बिल्कुल निर्भय होकर कि हे गुरुदेव, आपके इस आचरण से, आपकी इस बात से मुझे आप पर संशय हो रहा है, कृपा करो मेरे मन के संशय का निवारण करो या दंड दो, जैसा आप उचित समझो। तत्काल उसे अंतर में मत रखो, नहीं तो आपका हृदय गंदा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। संशय के प्रति सावधान रहें। जहां संशय हो, जिस विषय पर संशय हो, संत महापुरुषों से मिलकर उस संशय का निवारण कर लेना चाहिए। परमार्थिक मार्ग पर यदि हमारा संशय बना रहा तो हमारा जीवन ढकोसला हो जाएगा, अंदर वस्तु का बोध नहीं, बाहर से नाटक करते रहेंगे, नास्तिकता आने लगेगी, पतन हो जाएगा। इसलिए भीतर भीतर संशय बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि हो तो साधक को इतना असहनीय हो जाए कि हम भोजन बाद में पाएंगे, पहले हमारा संशय निवारण हो जाए। और जब कोई न मिले ना तो जगत गुरु भगवान हैं, आप अपने ठाकुर जी के सामने एकाग्रता करके बैठ जाइए और उनसे प्रश्न कीजिए, वो कोई न कोई लीला करेंगे जिससे आपको उत्तर मिल जाएगा। सच्ची मानिए, बिल्कुल विश्वास मान लीजिए। कई बार जीवन में देखा, जहां अंधकार नजर आया, जहां हमें लगा कि यहां हमें उत्तर मिलना चाहिए, वह हमने देखा, आश्चर्य में चमत्कार देखा, किसी न किसी रूप में आकर के भगवान समझा गए। देखा है, ऐसी स्थितियां आती हैं कि जहां हम खड़े हो जाते हैं, हमें मार्ग में अंधकार नजर आता है, या तो कोई ग्रंथ ऐसा मिल जाएगा और वही चैप्टर खुलेगा जिसमें लगेगा आहा मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, या कोई संत मिल जाएंगे और वो स्वाभाविक उसी विषय पर बोलेंगे। ये प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे संशय का निवारण करें, वो ऐसी लीला कर देंगे, ऐसा संयोग बना देंगे जिसमें आपके संशय का नाश हो जाएगा। आप कहां ढूंढेंगे महापुरुष, आप कहां खोजेंगे, इतने ग्रंथ हैं। तो जो ज्ञान समुद्र प्रभु हैं, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, हे नाथ आप मेरे संशय का निवारण करें, या हे गुरुदेव मेरे संशय का निवारण करें। क्योंकि साधक अवस्था में जिज्ञासा जगती है, खोज करने की वृत्ति रहती है, जानने की वृत्ति रहती है, तभी संशय होता है। ऐसा तो फिर ऐसा क्यों? वो वास्तविक जिज्ञासु होना चाहिए, तर्क के लिए नहीं, वितर्क के लिए नहीं, परास्त करने के लिए नहीं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं। हम उस वस्तु को ठीक से जानना चाहते हैं, इसलिए संशय, इसलिए जिज्ञासा। यदि वो मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को सत्य मान लेता है तो वही परमार्थ में रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि अल्प ज्ञान युक्त है। तो वो जिज्ञासा करे, संत महापुरुषों के पास जाकर जिज्ञासा करे, संशय करे, पर उसका निवारण करके परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, तर्क करने के लिए, वितर्क करने के लिए, विद्वता दिखाने के लिए ऐसा ना करें। साधक को निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य ये ना देखे कि कितने मील आगे आ गए, प्रत्युत ये देखे कितने मील बाकी रह गया है। हम कितना आगे आ गए, इससे थकावट बढ़ जाएगी, अभिमान बढ़ जाएगा, और अभी कितना रह गया है इसमें देखने में अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो 2 मील हमें और चलना है। हम कितने सद्गुणी हो गए ये नहीं देखना है, हमारे अंदर कितने दुर्गुण है ये देखना है, उन दुर्गुणों का निवारण करना है। अपने लक्ष्य तक ऐसा ही साधक पहुंचता है। ऐसे ही साधक ये ना देखे कि मैंने जो जान लिया वो पूर्ण है, नहीं, उसका अनंत ज्ञान है, उसका ज्ञान अनंत है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। अपने साधन पर, अपने भजन पर, अपने ज्ञान पर संतोष न कर ले, इसमें असंतोष रहे। जितना भजन है अभी और होना चाहिए,
जितना हमें जानकारी है अभी और जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं, तब तक हमारा भजन पूर्ण नहीं। और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो मैं प्रभु में लीन हो गया, अब कोई कर्तव्य बचा ही नहीं। जानने की चेष्टा तब तक करता रहे जब तक हमारे हृदय में किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता है, कोई प्रश्न ही न उठे। हृदय शीतल हो गया। कब? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो जान गया एक ही परम तत्व सर्वत्र है, उसी का अनुभव हो गया। अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उस सच्चिदानंद तत्व को जान गया, उस सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त कर लिया। जब तक ये ना हो तब तक अपने साधन में संतोष नहीं, भजन में संतोष नहीं, अपने ज्ञान में संतोष नहीं। संशय रहते हुए कभी संतोष कैसे हो सकता है? पूर्ण संशय रहित हुआ, अब तृप्त हो गया। अब कछुनाथ न चाही मोरे। साधक का संशय संत महात्माओं से निश्चित दूर हो जाता है। सच्ची बात तो यह है कि यदि आप सच्चे जिज्ञासु हैं और सच्चे महात्मा के पास पहुंचे तो वहां पहुंचते ही हृदय शीतल हो जाएगा। अगर प्रभु चर्चा कराना चाहते हैं तो भले प्रश्न रहे नहीं, वहां पहुंचते ही प्रश्न शांत हो जाएगा। गरुण जी महाराज को जब संशय हुआ प्रभु पर तो कागभूषुंड जी के समीप महादेव जी ने भेजा। वहां उनकी सीमा में पहुंचते ही संशय खत्म हो गया। उन्होंने कहा, नाथ जिसलिए मैं आया था वो कार्य तो सीमा में प्रवेश होते ही ठीक हो गया। अब आप मुझे भगवत चर्चा सुनाइए, प्रभु की महिमा सुनाइए। संशय निश्चित दूर कर लेना चाहिए, संशय को हृदय में रखना नहीं चाहिए। ये गांठ बांध लो, नहीं तो हृदय को मलिन करता चला जाएगा। संशय के कारण साधक की वास्तविक अध्यात्म उन्नति रुक जाती है। प्राणी मात्र के सुहृद श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, निश्चित वो आपके संशय का निवारण कर देंगे। आप प्रार्थना करें। जो संशयात्मा पुरुष होता है, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, ना उसे इस लोक में शांति मिलती है ना उसे परलोक में। ये अश्रद्धा उसके परमार्थ का नाश कर देती है। हृदय जलता रहता है और इतना संशय हो जाता है कि उसे प्रत्येक संत पर संशय, प्रत्येक ग्रंथ पर संशय, प्रत्येक पंथ में संशय। वो इतना कुतर्क पूछो मत, घोर अशांति और घोर अपराध बनने लगते हैं। इसलिए प्रभु आदेश कर रहे हैं कि संशय हृदय में मत रखो, संशय का त्याग कर दो। योगक्षेमम वहाम्यहम, विश्वास करो ना। जगत गुरु प्रभु कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वहाम्यहम, मैं वाहन करता हूं योगक्षेम उसका। क्या चिंता? हमारा केवल कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम। देवर्षि नारद जी इस सूत्र में कह रहे हैं, यो योगक्षेमम त्यजति, जो योग और क्षेम की भी परवाह नहीं करता, उसके विषय में भी नहीं, अनन्य चिंतन एकमात्र प्रभु का। जो कुछ देखने में, सुनने में, समझने में आ रहा है ना, वो केवल प्रभु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। ये बैठा ले हृदय में। जो आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, ये केवल उनकी लीला है। जो दिखाई दे रहा वो प्रभु है, जो परिवर्तन दिखाई दे रहा वो प्रभु की लीला है। दृढ़ता से ऐसा मान लो तो आपका अनन्य चिंतन होने लगेगा। अन्य जब है ही नहीं तो जो जो चिंतन होगा वो प्रभु ही है, ऐसी भावना तो अनन्य चिंतन होने लगा। प्रभु के सिवाय कहीं कोई है नहीं, ये हृदय में बैठ जाए। प्रभु के सिवाय कहीं किसी पर महत्व बुद्धि ना हो, यह निश्चय हमारी बुद्धि कर ले, अनन्य चिंतन होने लगेगा। अनन्य कहने का भाव है कि हमारा किसी साधन पर भी विश्वास न हो, एकमात्र विश्वास प्रभु पर हो। पहली बात,
प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। जहां जहां हमारा मन जाए वो प्रभु ही है, अन्य नहीं है, तो अनन्य भाव। दूसरी बात, इतने जोर का आश्रय प्रभु का हो कि हमारे शरीर से जो साधना बन रही वो प्रभु की कृपा से बन रही है, पर प्रभु की प्राप्ति साधना से नहीं, प्रभु की कृपा से होगी। प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होगी। बिल्कुल सिद्ध बात, हर संतों के अनुभव की बात, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जा सुख कृपा सब भ्रम मिट जाई। कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। बोले हमें फिर करने की जरूरत क्या है? वास्तविक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो आश्रित होइए, प्रभु आपसे कराएंगे। प्रभु आपसे करा रहे हैं, प्रभु ही आगे साधन करा लेंगे। उपासक ये देखता है कि प्रभु हमसे करा रहे हैं, अहंकारी ये देखता है कि मैं कर रहा हूं। एकमात्र प्रभु का आश्रय, हमारे साधन भी प्रभु और हमारे साध्य भी प्रभु। प्रभु का ही आश्रय, प्रभु का ही भरोसा, प्रभु का ही चिंतन, प्रभु की ही उपासना, प्रभु की प्राप्ति के लिए ये हुआ अनन्य चिंतन। फिर ध्यान दीजिए, प्रभु का ही आश्रय, प्रभु ही हमारे साधन, प्रभु ही हमारे साध्य, प्रभु के लिए ही भजन हो रहा है, प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु की कृपा से भजन कराया जा रहा है और वो भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए हो रहा है। पूर्ण प्रभु में अनन्य, ये हो गया उसका अनन्यस चिंतयन्तो, उसका अनन्य चिंतन होगा। क्योंकि चिंतन वहीं जाता है जिसका आश्रय लिया है, जिससे अपना बल माना, जिससे अपना सहारा माना, जिससे हमें महत्व बुद्धि होती है, जिससे हमें अपनापन होता है, उसी का चिंतन होता है। हमारे अपने प्रभु, हमारा सहारा प्रभु, हमारा बल प्रभु, हमारी महत्व बुद्धि प्रभु में, इसलिए हमारा चिंतन भी प्रभु का ही केवल होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि में पहले ये मान लिया गया कि जहां जहां मन जाए वो वस्तु व्यक्ति स्थान केवल मेरे प्रभु बने हुए। कितनी सुलझी हुई बात है। अनन्य चिंतन करने के लिए, अखंड भजन करने के लिए दो बातें कही गई। पहली बात, जहां जहां भी हमारा मन जा रहा है, जो जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब प्रभु ही बने हुए हैं। ये तो लाखों बार सत्संग में चर्चा हुई। प्रभु के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। अब आप देखिए, आपका मन जहां जाए तो कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थान होगा, कोई दृश्य होगा। हम जहां दृश्य को देखे तुरंत भावना करें ये दृश्य रूप में प्रभु ही है, इस व्यक्ति रूप में प्रभु है, इस वस्तु रूप में प्रभु है। देखो हो रहा ना चिंतन प्रभु का। दूसरा, आश्रय, बल, भरोसा, आशा, चिंतन और इन सब का फल प्रभु की प्राप्ति। प्रभु ही आशा, प्रभु ही बल, प्रभु ही भरोसा, प्रभु ही सारा, प्रभु ही हमारा साधन, प्रभु ही हमारे साध्य। अखंड चिंतन, निरंतर चिंतन, अव्यावृत भजना, तैल धारावत उसका चिंतन, कोई बाधा नहीं पहुंच सकती। ऐसे चिंतन करने वाले को बहुत जल्दी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि जितना हमारा सांसारिक शरीर का चिंतन होता है, उतना ही हृदय में मलिनता, क्लेश, अशांति, संशय ये प्रकट होते। और जब केवल प्रभु का चिंतन होता है तो अति आनंद, उमगन होती है आनंद की। उसी समय बुद्धि निष्काम परमानंद में जब डूबती है तो उससे स्वरूप का बोध हो जाता है। जब आनंद ही आनंद, उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है। किंचन मात्र कोई अन्य चाह नहीं, अन्य चिंतन नहीं, अन्य भरोसा नहीं, अन्य आश्रय नहीं। ये हुआ अनन्यस चिंतयन्तो माम, ये प्रभु का अनन्य चिंतन हुआ। जो अनन्य चिंतन करने वाला उपासक है वो खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, घूमते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए, जितनी चेष्टाएं हैं वो सब चेष्टाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु का चिंतन करते हुए होती हैं। प्रभु का चिंतन करते हुए हम इसलिए भोजन पाते हैं। पहली बात तो प्रभु को अर्पित करके तो प्रसाद हो गया। दूसरी बात, ये शरीर प्रभु की सेवा का पात्र है।
इसको भोजन देने से शरीर स्वस्थ रहेगा। खूब नाम कीर्तन, खूब कथा गायन श्रवण, खूब लीला चिंतन, खूब ठाकुर सेवा करने का अवसर इस शरीर से मिलता है। इसलिए इसको हम भोजन दे रहे हैं, इसलिए समय से इसकी सेवा कर रहे हैं कि हमें प्रभु की सेवा में शरीर सहयोग दे। वो शरीर बन करके स्वाद लेने के लिए भोजन नहीं पाता, वो शरीर को एक पात्र समझता है, सेवा पात्र। जैसे सेवा का पात्र है, हम मार्जन करते हैं, धो करके उससे सम्मान पूर्वक रखते हैं, ऐसे ही भक्त जो है शरीर को प्यार पूर्वक रखता है, पवित्र रखता है। क्योंकि अब शरीर में मैंपन नहीं, अब शरीर भगवत सेवा का पात्र है, हृदय में बैठ गया उसके, ये शरीर भगवत सेवा का पात्र है। इसलिए अब शरीर की सेवा भगवत प्रसन्नता के लिए होती है, ना कि वो मैं बन के भोगता है, ना तो ज्ञानी और ना भक्त। जो भी चेष्टाएं हो रही वो प्रभु की उपासना ही अब हो रही। भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब प्रभु की उपासना हो गई। सोचो आप, दूसरे का गला काटना भी उपासना हो रही। अर्जुन से कह रहे मार इनको। युद्ध जैसा घोर कर्म भी उपासना बन रहा है, क्योंकि वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। खास बात है, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के लिए, प्रभु का चिंतन करते हुए, मामुन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर, वो उपासना बन गई। तो युद्ध से बढ़कर के कोई घोर कर्म है नहीं। तो आप जो भी कार्य करते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु का चिंतन करते हुए करें, वो उपासना हो गई, वो आपका अनन्य चिंतन बनेगा। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो अनन्य होकर प्रभु का चिंतन करते हैं, जैसा भी आपने सुना, और प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं, उन्हीं को प्रभु यहां कह रहे हैं नित्याभियुक्ता नाम। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझे कि संसार से जो विमुख हो गया है और प्रभु के सन्मुख हो गया है, बहुत आनंद का विषय। प्रभु के सन्मुख होते ही कोई साधना भी नहीं की, केवल प्रभु की सन्मुखता स्वीकार की, तो कोटि जन्म अघनाशों तब सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हुए। कितनी जल्दी अंतःकरण पवित्र होता है प्रभु की सन्मुखता में। संसार से विमुख, प्रभु से सन्मुख, परमानंद का अनुभव। अभी हमारी दशा क्या है? प्रभु से विमुख, संसार के सन्मुख। हमारी दृष्टि में वस्तु का महत्व, व्यक्ति का महत्व, भोगों का महत्व, पद का महत्व, मान सम्मान का महत्व, स्तुति का महत्व, ये सब हमारे हृदय में बैठा है। तो हम क्या हुए? प्रभु से विमुख हुए और संसार के सम्मुख हो गए। जब केवल प्रभु का महत्व, तो संसार से विमुख हो गए, अब प्रभु के सन्मुख हो गए। जो हमारी पूर्ण महत्व बुद्धि केवल प्रभु के चरणारविंद की, केवल प्रभु के शरणागति की। प्रभु के सन्मुख होते ही उसकी पहचान है कि उसका चिंतन प्रभु का होने लगेगा। हम प्रभु के सन्मुख हैं, इसकी पहचान। चलते फिरते, उठते बैठते, हर स्थिति में प्रभु का स्मरण बना रहेगा, स्मृति बनी रहेगी। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। अर्थात हर समय अपने लक्ष्य पे रहते हैं। सन्मुखता का अर्थ है निरंतर भगवद स्मृति। अगर अभी हम प्रभु के पूर्ण सन्मुख नहीं हुए तो संसार का चिंतन, भोगों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन। प्रभु की सन्मुखता अव्यावृत भजनात्, अखंड चिंतन। कितनी महिमामयी बात है। सन्मुख होने में अनन्य चिंतन बनता है, अखंड चिंतन बनता है। प्रभु का चिंतन, प्रभु की उपासना, ये नित्याभियुक्ता नाम है। नित्य प्रभु से युक्त हो चुका है वो उपासक। प्रभु कहते हैं ऐसे उपासक का योगक्षेमम वहाम्यहम्। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, ये मैं कराता हूं। देखो, निश्चिंत हो जाओ ना। अभी हम सब विकारों से युक्त हैं, तो निर्विकार होकर भगवत तत्व का साक्षात्कार प्रभु कराएंगे ना। अप्राप्त की प्राप्ति कराना ये योग है। प्रभु कह रहे मैं कराऊंगा, तुम क्या करो?
अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। अभी आपने श्रवण किया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम का क्या स्वरूप होता है, क्या भाव होता है। जब आप अनन्य चिंतन करने लगे, प्रभु से नित्य युक्त हो गए, तो प्रभु योग करा देंगे। तत्व साक्षात्कार ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं, तत्वबोध प्रदान कर देता हूं, भगवत प्रेम प्रदान कर देता हूं, अपना साक्षात दर्शन करा देता हूं। बड़ी महिमामयी बात है। आप भगवत प्राप्ति की चिंता भी न करें, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, प्राप्त की प्राप्ति मैं कराऊंगा। आप तो केवल प्रभु का स्मरण कीजिए। जैसे कल एक उपासिका ने प्रश्न किया कि मेरे आगे तो अंधकार ही अंधकार छा रहा है, मुझे तो निराशा लग रही। क्यों? क्योंकि आप अपना बल लिए हैं ना। यदि आप शरणागत हैं, प्रभु का चिंतन करने पर ध्यान दीजिए, तो प्रभु कह रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति मैं कराऊंगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा? कैसे शरणागत है, कैसे प्रभु के आश्रित है, कैसा आपने प्रभु का महिमा सुनकर महत्व बुद्धि की। अगर प्रभु पे महत्व बुद्धि है तो प्रभु सत्य बोलते हैं, प्रभु सत्य सच्चिदानंद है, और आप झूठ से प्रभु की शरण में हो जाओ तो वो सत्य सच्चिदानंद आपका भार ले लेंगे। आप अविश्वास कैसे कर रहे? वचन मात्र की शरणागति का निर्वाह करने वाले प्रभु हैं। वो तो कह ही रहे ममैवांसो तू मेरा है। क्यों भ्रम में पड़ रहे हो, क्यों संशय में पड़ रहे हो? प्रभु वादा कर रहे हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति मैं कराऊंगा। वो सब देवी संपदा प्रकाशित कर देंगे, वो सारे संतों के सद्गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगे, वो स्वयं आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। विश्वास करो इस बात पर, क्योंकि विश्वास से ही भगवत प्राप्ति होती है। श्रवण कथन सुमिरन परतीति, ये है जो कृपा हरिवंश की। जब तक आप विश्वास पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे, तब तक कैसे बात बनेगी? हित ध्रुव जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं, संत महात्मा शास्त्र सब चिल्ला के कह रहे हैं कि भगवान की शरणागति से निश्चित समस्त मंगलों का नाश और भगवत प्राप्ति होती, और स्वयं सरकार कह रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। केवल खाने पीने की योगक्षेम की बात नहीं है, उस परम तत्व की भी बात है। जो अप्राप्त को प्राप्त कराए वही योग है, वो जगत गुरु कराएंगे। आप निश्चिंत तो होइए, आप चिंतन परायण रहिए। 4 दिन भजन करते हैं, प्रश्न आ जाता है कि हमें नित्य विहार नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश नहीं हुआ। अरे भाई, थोड़ा तो शरणागति पर विश्वास रखो। अभी कहा जा रहा है पूर्व की ओर चलो, सीधे आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं। कैसे आपको भगवत साक्षात्कार हो? ठीक है, आप चल नहीं पा रहे, लेकिन आपकी सम्मुखता तो उसी दिशा में होनी चाहिए ना, जिस दिशा में साक्षात्कार करना है। अगर आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं, तो आपको परिक्रमा मार्ग से राधा वल्लभ जी की तरफ चलना पड़ेगा। आप छठी कला की तरफ दौड़ते हुए जीवन भर दौड़ते रहे, तो राधा वल्लभ जी से दूर होते जाएंगे, नजदीक नहीं। जो हमारा शास्त्र, जो हमारे सदगुरुदेव हमें निर्देशन कर रहे हैं, आराध्य देव के साक्षात्कार के लिए हमें उसी मार्ग में चलना है। मनमानी आचरण करें, और इसके बाद कहें हमें नित्य लीला में प्रवेश नहीं हो रहा, हमें सहचर्य स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा, तो आप भजन परायण रहिए। प्रभु आदेश कर रहे हैं कि तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का मैं वादा करो। वहां में हम करवा दूंगा नहीं, स्वयं मैं करूंगा। वहां में हम देख ली, नहीं तो कराम में हम लिख देते, मैं करवा दूंगा भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं कह रहे। हर चेष्टा, ये बात केवल एक ही विषय में नहीं लगेगी, सब में लग जाएगी। अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का वादा प्रभु करते हैं। वो चाहे सद्गुण ले लो, चाहे परम पद ले लो, मोक्ष ले लो, प्रेम ले लो, जो आप चाहते हो, उस अप्राप्त को प्राप्त कराने का वादा प्रभु कर रहे हैं। प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं तो क्या भक्ति, क्या हमारी शरणागति, क्या हमारा प्रभु का आश्रय, क्या जाना हमने प्रभु की महिमा। प्रभु तो भक्त का परम हित देखते हैं,
विश्वास करो, प्रभु वही परिस्थिति देंगे जिससे तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अब आप जा रहे हो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए या ठाकुर सेवा के लिए, और पैर में ठोकर लगी, आपको चोट लगी। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये कृपा है? हाँ, जरूर कृपा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ा अशुभ जो तुम्हें नष्ट करने वाला था, भगवत सेवा की तरफ वृत्ति लगाने के कारण थोड़े में निपट गया। आप अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे प्रभु कितना दुलार कर रहे हैं। अगर जान जाए तो आप रोने लगेंगे कि इतना बड़ा दंड मिलना था, इतना बड़ा अपराध जो जन्मों में भोगना था, सेकंड में निपटा दिया प्रभु ने। कितने कृपालु हैं। हम अज्ञान के कारण प्रभु पर दोषारोपण करते हैं, उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। ध्यान दीजिए, यहां कह रहे हैं कि प्रभु अपने भक्त का परम हित चाहते हैं। वो वही वस्तु देंगे, वही व्यक्ति देंगे, वही परिस्थिति देंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। आप रोते भी रहें, मांगते रहें, वो वस्तु नहीं देंगे, वो व्यक्ति नहीं देंगे, वो परिस्थिति नहीं देंगे जिससे आपका मंगल हो जाए। इस बात पर दृढ़ विश्वास करो। अरे एक मां अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए हुए सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विराजमान हमारे प्रभु तुम्हारा अमंगल कैसे होने देंगे? तुम्हें पता है कि इस वस्तु से मंगल होगा, लेकिन प्रभु को पता है अमंगल होगा, चाहे जितना रोते रहो नहीं देंगे। बच्चा चाहे कि ये सांप है, मैं खेलूं इससे, मां नहीं खेलने देगी। बच्चे को लगता है चलता फिरता कितना बढ़िया खिलौना है, लेकिन मां को पता है वो डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही प्रभु को पता है कि ये विषय में फंस जाएगा, इसका भजन रुक जाएगा। इसलिए हमारे मांगने पर भी हमारी चाहत वाली वो वस्तुएं जो हमें परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली हैं, प्रभु नहीं देते। वो वही स्थिति देंगे, ऐसी परिस्थिति दे देंगे जिसमें केवल एक मार्ग रह जाएगा, हरिशरणम। ये उनके द्वारा दी हुई परिस्थिति होगी। आप उसे विपत्ति ना माने, प्रतिकूलता ना माने, ऐसा ना माने कि प्रभु की शरण में होने पर भी ऐसा क्यों नहीं, ऐसा संशय मत करो। प्रभु बहुत करुणामय है, ये वही कर रहे हैं जिससे तुम्हारा परम हित होगा, परम मंगल होगा। लेकिन वो लीलाएं ऐसी हैं कि हमारी समझ में नहीं आती। बहुत प्रताप राय नाम के भगत थे, कई बार चर्चा सुनाई है, लेकिन जिससे विश्वास बढ़े इसलिए ऐसी चर्चाएं बार बार सुनना चाहिए। वो परम भागवत, भगवत अनुराग में छके, और उनके यहां कुल परंपरा से चला आ रहा था कि ब्याज का प्रताप राय जी रुपए देते थे, और वो आप ब्याज सहित तो वापस कीजिए, और अपने जो संपत्ति सोना चांदी रखते थे वो उनको वापस कर देते। पर पहले कुछ रखवा लेते, फिर रुपया देते, और ब्याज सहित वापस करने पर वो उनका आभूषण वापस कर देते। ऐसी कुल परंपरा से उनके यहाँ जीविका चली आ रही थी। और वो परम भागवत निरंतर भजन परायण, तो वहां के जो अधिकारी थे काजी, उनको इतनी जलन थी कि इसका रोज का रोज आनंद बढ़ता जा रहा है, खूब इसके घर में कीर्तन होता है, भजन होता है, और ये कुछ करता भी नहीं और संपत्ति बढ़ती जा रही, इसका विनाश किया जाए। अब आप विचार करना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये प्रेरणा किसने दी काजी के हृदय में? पकड़ो। वो काजी ने 3 लोगों को चुना और प्रताप राय जी के यहां क्रम से भेजा। तो एक गया और बोला, भगत जी हमारी बेटी का ब्याह है, 10,000 रुपए हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जमानत के रूप में कुछ स्वर्ण चांदी आदि रखिए। तो वो बोले हाँ वो लाया हूं, मुझे पता है। और इतनी बड़ी थैली में वो कंकड़ पत्थर भर के, अच्छा वो आसन में बैठे माला चलाते रहते थे, एक बक्सा रखा था, उस बक्से में रख दो पर्ची लगा के, और वो अपनी सोना चांदी जो भी आभूषण वो ले जाओ और पैसे ब्याज सहित वापस कर दो, ऐसा नियम था। वो अपने गद्दी में बैठे बैठे कहा अपने हाथ से उस बक्से पे रख दो। भक्त थे, पूर्ण विश्वास था, और 10,000 रुपए दिए। दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, उनको भजन में निमग्न थे तो ऐसा नहीं लगा कि कोई चाल चली जा रही। एक सप्ताह बाद आया जो पहले 10,000 दे, महाराज ये अपने 10,000 का ब्याज और ये 10,000 रुपए लिए, हमारा सोना वापस कर दीजिए। उनका ले लो जाके, जहां रखा था वैसे ही रखा होगा। उसने थैली निकाली, पर्ची लिखा हुआ था अमुक का, इस
अब वो पर्ची निकाल के थैली में, अरे उसने कहा ये तो बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, देखो इसमें कंकड़ पत्थर रख दिए, हमारे आभूषण सोना गायब कर दिया। प्रताप राय जी ने कहा नहीं भैया, हम तो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। बोले हम पक्का कहते हैं, कसम खा के कहते हैं ये ढोंगी है, हम तो सोना चांदी रख गए विश्वास करके, और इसके देखो रुपए भी वापस कर दिया। और ऐसे अब ये बात सुन के दसियों लोग आए और यही विचार कर रहे थे कि भगत होकर ऐसा करते हैं। देखो दसियों वर्ष से उनके यहाँ कीर्तन भजन सब हो रहा, सबको सुख पहुंचा रहे, किसी को इस बात पर ध्यान नहीं गया कि इतना बड़ा भगत ऐसा कैसे करेगा। दसियों लोग खिलाफ हो गए उन्हीं के, और कहने लगे कि हाँ तभी तो रोज इनके आनंद मचता है, खूब भंडारा होता है, क्योंकि बेईमानी से धन कमा रहे हैं। पहले दूसरा आ गया, साहब ये 10,000 रुपए और उसका ब्याज हमारा, उसने थे लिया, देखो जी हमारा भी सोना गायब हो गया और कंकड़ पत्थर। तीसरा आया, तीसरा, अब तो सबको विश्वास हो गया कि प्रताप राय जी बड़े कपटी हैं, बड़े छली हैं। अब वो तो बात मिली थी, अब वो काजी के पास गए, काजी राज सैनिक सहित आए और कहा कि इसको बंदी बना लो, हमारे नगर में रहता हुआ छल कपट करता है। प्रताप राय जी ने पत्नी को इशारा किया, देखो तुम ठाकुर जी को लो और भागो यहां से, क्योंकि ये हमें बंदी बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा, तुम ठाकुर जी को ले जाओ, उनकी सेवा ना रुके। पीछे के दरवाजे से ठाकुर जी को लेकर, उनके आभूषण पोशाक लेकर पत्नी अपने मायके के लिए भागी। अब काजी ने राज सैनिकों द्वारा सारी संपत्ति जब्त करा ली और उनको बंदी बना के जेल में डाल दिया। पहले के एक आदमी आया, सूचना दिया काजी को, तुम्हें पता है स्वर्ण के आभूषण हीरे आदि के मुकुट से युक्त ठाकुर जी को इनकी पत्नी तो कहीं ले गई। अब सूचना के अनुसार, देखो ये किसने सूचना दी, अब समझते जा। अब वो खोज लगी तो उनके मायके में पत्नी को, ठाकुर को और आभूषणों को सब जब्त कर लिया। अब पति पत्नी को जेल में रख दिया और ठाकुर जी को अलग बंद कर दिया। प्रताप राय जी को बहुत रोना आया। उस जेल में एकांत में रो करके कह रहे, प्रभु मुझे ये अपमान, निंदा और जेल ये नहीं रुला रही, मुझे इस बात का रोना आ रहा है कि आप ऐसे ही साधारण जगह में रख दिए गए, ना तो अब आपकी सेवा होगी, ना भोग लगेगा, ना आरती, मैं कैसे जीऊं। ये आसक्ति देखो ठाकुर जी के प्रति। प्रभु आप सत्य जानते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी तरह का अपराध नहीं हुआ, लेकिन ये निंदा हुई, ये अपमान हुआ, जैसी आपकी राजी, लेकिन प्रभु आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं इसलिए बहुत। और फूट फूट कर दोनों रोने लगे और कहा, प्रभु चाहे घोर नरक मिले लेकिन आपकी सेवा से मैं दूर न रहूं, चाहे जितना कष्ट दो। ऐसे विलाप करके दोनों रो ही रहे थे कि गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम वहीं जेल में प्रकट हो गए। वहीं भगवत साक्षात्कार हुआ और फिर कैसा उनका यश हुआ, कैसी उनकी महिमा वर्णन है उनके चरित्र में। तो आप देखो जीवन की साधना का फल ये आया, इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी निंदा और जेल में भगवत साक्षात्कार। वो कैसे मिलना चाहते हैं, कैसे कृपा करते हैं, हम बिल्कुल नहीं जान पाते। हम केवल उनके विधान में अमंगल देखते हैं, हम उनके विधान को झूठा मान लेते हैं। इसीलिए विश्वास करो, तुम्हें जो भी परिस्थिति प्रभु दे रहे हैं उसमें तुम्हारा परम मंगल छुपा हुआ है। हम अविश्वास के कारण, अल्पज्ञता के कारण प्रभु पे दोष दर्शन करने लगते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में प्रभु की दया और कृपा देखता है। अनुकूलता ही तो समझता है, जैसे मां रीझ करके बच्चे पर दुलार करती है, तो दया कर दी, जो मैं चाह रहा था वो दे दिया, वो प्रभु की दया देखता है। और जब प्रतिकूलता आती है तो कृपा देखता है। कृपा विशुद्ध है, दया में मेरी चाहत है और कृपा में केवल प्रभु की चाहत है। ध्यान दीजिए, दया में तो मैं चाह रहा था तो दे दिया, मेरी चाहत मिली है, और कृपा में केवल उनकी इच्छा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कृपा है, क्योंकि वो केवल प्रभु की इच्छा से आई। हम प्रतिकूलता चाहते नहीं, लेकिन प्रभु ने दिया है, कोई मंगल विधान है। विश्वास कीजिए अपने मार्ग में, ये विश्वास बहुत बड़ी सामर्थ है। अगर विश्वासहीन हो गए तो हम डगमगा जाएंगे। प्रभु हमारे प्रति जो भी कर रहे
बहुत मंगल मेरे लिए यही योग्य है, ऐसा मान करके दोनों परिस्थितियों में भक्त प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है। उसका दृढ़ विश्वास है कि जो भी परिस्थिति आई है प्रभु के द्वारा पास होके आई है। एक और ध्यान दीजिए, भक्त के जीवन में अब जो भी आएगा वो प्रभु से पास होके आएगा। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो तुरंत सोचना है प्रभु से पास मिल चुका है इसको गाली देने का, तभी वो हमारे पास आया है। नहीं तो किसकी सामर्थ्य है कि सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो वो गाली क्यों दिलाएगा? होगा कोई फोड़ा अंदर अहंकार का, उसको वो निकालना चाहता है इसलिए कर रहा है। हम राजी रहे, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब हमारे पास जो भी घटना परिस्थिति आएगी मेरे प्रभु के द्वारा पास होके आएगी, क्योंकि मैं प्रभु का शरणागत हूं। इसीलिए भक्त हर परिस्थिति का स्वागत करता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसा जैसा प्रीतम करते जा रहे वो मुझे अच्छा लगे। भक्त विवश होके नहीं सहता, वो आनंदित होकर उस परिस्थिति का स्वागत करता है। अब भगवान है, अब जैसा करेंगे सहना ही पड़ेगा, ये बात नहीं होती। वो आनंद पूर्वक सहता है। मैं उसी आनंद में प्रतिकूलता सहूं, जिसमें अनुकूलता मिली वही प्रतिकूलता दे रहा है, तो जरूर कोई मंगल विधान है इस प्रतिकूलता में, परिणाम जरूर मंगलमय होगा। जब संतों के मुख से सत्संग में सुनते कि असाध्य रोग भगवान की कृपा से आता है, तो बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि असाध्य रोग की बात सुनते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। लगा कि असाध्य जिसका कोई भी निवारण की औषधि न हो ऐसा रोग, और भगवान की कृपा मेरी समझ में तो नहीं आया। शरीर जब रोगी हो गया तो साधन भजन बनेगा नहीं, तो कृपा हुई कि अकृपा हुई, ऐसा मन में आता था। लेकिन जब कृपा हुई तब समझ में आया कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा। क्यों? कि जो अनंत जन्मों की साधना से वास्तविक शरणागति होना कठिन होता है, वो शरणागति इस असाध्य रोग ने प्रदान कर दी। हृदय आर्त भाव से पुकार पड़ा, नाथ अब तो साधनहीन हूं, अब तो स्वीकार कर लो। सच्ची मानिए, हर परिस्थिति उठाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, इस बात पर विश्वास कीजिए। अनुकूल परिस्थिति ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, ये भक्त का भाव नहीं होता, ये संसारी आदमी का भाव होता है। प्रभु जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, अनुकूल हो या प्रतिकूल। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भक्त की मांग नहीं होती। भक्त की मांग होती है जो आप करो वो मंगलमय। ध्यान दीजिए, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। आप सच्ची मानिए, हमारी मांगे गलत होती है। हमारे मन में था कि अगर एक बढ़िया लेटरिन बाथरूम अटैच कमरा हो और कहीं जाना ना पड़े और कमरे में चुपचाप बैठ के रात दिन भजन करे तो बहुत बढ़िया हो। मतलब भजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और जब व्यवस्था हुई तो बातें ही गायब हो गई जो थी। सच्ची मानिए, मांग मत करो, अगर मांग पूरी होगी तो आपकी बात ठीक नहीं रहेगी। प्रभु से मांगो मत, उनके आश्रित रहो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जो परिस्थिति तुम्हें प्रभु ने दी है बहुत मंगलमय है, भले दिखाई नहीं दे रही। सच्ची मानिए, जब कोई पानी देने वाला नहीं, मांगो तो भोजन मिले, नहीं तो ना मिले। शरीर अस्वस्थ है, पड़े हैं, उस समय जो आर्त पुकार थी वो अब नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि यहां पानी देने वाले हैं, भोजन देने वाले हैं, दवा देने वाले हैं, 100 लोग पूछने वाले हैं स्वास्थ्य आपका कैसा है। और उस समय जब कोई पूछने वाला नहीं, तब केवल आंसुओं से बात होती थी, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। दीन बंधु मैं नीच अधम केवल आपके सहारे हो। ना मेरे पास धन है, न भोजन है, न व्यक्ति है, न रहने के लिए स्थान, नाथ आप ही मेरे हो। असली शरणागति की पुकार होती। कभी परिस्थिति बदलने के लिए प्रभु से मत मांगना, प्रभु से यही मांगना जिससे आपका सुमिरन हो। नाथ वैसी परिस्थिति दीजिए, मुझे वो दुख दीजिए जिससे मैं आपको पुकारूं,
मुझे वो अव्यवस्था दीजिए जिससे मैं आप में ही तन्मय रहूं, वो व्यवस्था, वो सुख मत दीजिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। सच्ची बात मानिए, सच्ची मानिए, व्यवस्था में भजन नहीं होता। प्रभु की व्यवस्था में राजी रहो, अपने मन की व्यवस्था मत मांगो, नहीं वो मायाधीश है, इतनी व्यवस्था कर देगा कि उसी में जीवन खत्म हो जाएगा। उसकी राजी में राजी रहो। आपको लगता है कि मेरे पास ये व्यवस्था होती भजन हो जाए, सच्ची मानिए व्यवस्था हो जाएगी, भजन नहीं होगा। और अगर उसकी राजी में राजी रहोगे तो बादशाह बना देगा तो भी भजन होता रहेगा, क्योंकि हम चाह नहीं करते, हमें प्रभु की चाह है, प्रभु के भजन की चाह है। इसलिए हृदय में विश्वास रखो, मेरे प्रभु से कभी मांग मत करना। यही रखना कि जिसमें आपका सुमिरन हो, भजन हो, आपका विस्मरण ना हो, वही परिस्थिति देना, वही हमें देना। प्रभु मैं मांगू भी तो मत देना। आहा, मैं मांगू भी तो मत, मैं अज्ञानी जी हूं, कोई भी खिलौना मांग सकता हूं, नाथ आप वो मत देना, मुझे मांगना नहीं आता, आप वो मत देना, जिससे आपका भजन हो, आपका सुमिरन हो, आपके चिंतन में एक एक क्षण जाए आर्त भाव से। धन्य है वो जीवन जो किसी का आश्रय नहीं, किसी का भरोसा नहीं, कोई सुविधा नहीं, एकमात्र प्रभु ही सुविधा है उसकी। जो प्रभु ने दे दिया उससे गुजारा। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, केवल निरंतर भजन की वृत्ति अहो भाग्य है। इसलिए कभी भी प्रभु के विधान में कोई भी दोष दर्शन न करे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें योग कराऊंगा। योग का नाम है प्रभु का पूर्ण संबंध। हम पूर्ण संबंध बनाने की इच्छा करें, संबंध पूर्ण प्रभु की तरफ से होगा। ध्यान दीजिए, हम संबंध के लिए लालायित रहे, लेकिन संबंध की पूर्णता प्रभु की तरफ से होगी। शरणागति की भावना हमारी, पूर्ण शरणागति प्रभु की तरफ से होगी। वो हमें स्वीकार करेंगे, वो हमें घसीट लेंगे, वो हमें ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे। प्रभु भक्त के संबंध को सदैव दृढ़ करते रहते हैं। ध्यान देना, गोपीजन कहते हैं ये कौन सी आपकी आदत है कि आप अंतर्ध्यान हो जाते हैं ऐसे रस रंग में, महासुख बरस रहा है, अंतर्ध्यान हो गए, ये कौन सी आपकी आदत है? तो प्रभु ने कहा मैं इसीलिए अंतर्ध्यान हो जाता हूं, मिल मिल के छुप छुप जाता हूं, छुप छुप के मिलता रहता हूं, जिससे उसको किसी और की याद ना आवे, अपनी भी सुध ना रह जाए। जानते हो प्रभु कब अंतर्ध्यान हुए? जब अपनी सुध आ गई। त्रिभुवन में समस्त स्त्रियों में मैं सौभाग्यशालिनी हूं। जहां मैं का स्मरण हुआ तो आप गायब हो गए, आप अंतर्धान हो गए। और जहां हा कृष्ण रुरुदु सुस्वरम राजन, केवल कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय वहीं प्रकट हो गए। ऐसे ही भक्त के जीवन में प्रभु ऐसा करते रहे, कभी परमानंद तो कभी एकदम अंधकार सा छा रहा है, तो वो विकल होते होते ऐसी सहनशीलता बढ़ती है, ऐसी महान सामर्थ्य बढ़ती है हृदय में कि वो प्रेम रस को सहने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। प्रभु छुप छुप के मिलते रहते हैं, अर्थात कभी आनंद दिया, कभी आनंद हटा दिया तो वो विकल होता है, कभी फिर आनंद दे दिया। इससे उसका हृदय महान सामर्थ्यशाली बन जाता है, सब जगह से चिंतन खत्म हो जाता है और पूर्ण प्रभु के विषय में वो तल्लीन हो जाता है। यही महामहिमामयी स्थिति है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं वही करता हूं जिससे उसका संबंध दृढ़ हो। पकड़ो इस बात को। वो योगक्षेमम वहाम्यहम का वादा किए, तो योग में जो जो जरूरत है वो करेंगे। आप विकल मत होना। यदि आपकी कहीं आसक्ति है तो हो सकता है या तो आसक्ति मिटा दे या उसको मिटा दे, ये खेल उन्हीं का है। और आप सोचेंगे कि बड़ा गड़बड़ हो गया, प्रभु की आराधना की, ये सब क्या हो गया। इसलिए बहुत सावधान। जिससे प्रभु का संबंध पुष्ट होगा वो वही करेंगे, क्योंकि आप उनकी शरण में हो। वो योगम, वो योग कराएंगे। तो जहां जहां तुम्हारा योग है वहां वहां से वियोग कराएंगे। अब वो ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा विवेक करा दे या छीन ले, दो में एक बात करेंगे। जब छीनने लगे तो नाराज मत होना, क्योंकि ये वस्तु उन्हीं की थी और वही थे। अब अपने असली स्वरूप में प्रेम करा रहे हैं, इसलिए बाहरी मायाकृत रूपों का हरण कर रहे हैं। आप धैर्यवान रहना, क्योंकि ये बहुत महामहिमामयी मार्ग है, कहीं अश्रद्धा ना हो जाए। ऐसी लीलाएं होती पक्का होती है।
ऐसी लीलाएं जो जीवन में आए तो धैर्य धारण करना, आएंगी, सबके आती है, सब साधक के जीवन में आती है। प्रभु योग कराएंगे। प्रभु कह रहे हैं कि वहां में हम जैसे छोटे बच्चे के लिए समस्त आवश्यक सामग्री मां विचार करके देती है, बच्चा नहीं। सोचो, छोटा सा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि हमें कब बाल भोग होना है, कब हमारा स्नान होना है। वो मांग नहीं करता, वो मां करती है। बच्चे को शौच कराना, लघुशंका कराना, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, उचित अनुकूल भोजन देना। तो प्रभु कह रहे हैं वहां में मैं ऐसे अपने भक्त को दुलार करता हूं जैसे मां छोटे से बच्चे को। बच्चे को बुरा लगता है, उसको स्नान करना अच्छा नहीं लगता, मां स्नान घर की तरफ ले जाती, वो बच्चों की तरफ भागता है। ऐसे ही हमारी आदत है, हम खेल खिलौनों की तरफ भागते हैं। प्रभु हमें पवित्र करके अपनी गोद में बैठालना चाहते हैं, लेकिन हमारे रोने धोने को वो सुनने वाले नहीं। जैसे माता बच्चा चाहे जितना रोए नहीं ध्यान देती, हाथ पकड़ के घसीट के झिटकती हुई बाथरूम में ले जाती और फिर जबरदस्ती स्नान कराती, पोंछ कर श्रृंगार करती, कहती फिर खेलो। अभी हम दुर्गुणों से युक्त है, इसलिए जबरदस्ती होगा हमारे साथ, और जब श्रृंगारित कर देंगे अपने सद्गुणों से तब छोड़ देंगे, खेलो अब तुम्हें कोई परास्त करने वाला नहीं है। भागवतिक सद्गुणों से युक्त कर दिया, अब मेरे संसार की इस बाजार में घूमो, कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जित संग दोषा हो गए, तुम्हारे अंदर देवी संपदा आ गई, तुम्हारे अंदर तत्व बोध आ गया। अब कोई भ्रष्ट करेगा नहीं, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। आपकी दृष्टि ऐसी कर देंगे, इसलिए वहां में हम प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भक्त का पूर्ण रूप से पोषण बालक की तरह कर